सो गाइज़ आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ नेटफ्लिक्स के ऊपर हाल ही में रिलीज़ हुई एक इंडोनेशियन हॉरर फ़ोल्कलोर मूवी को जिसका नाम है ट्रिनिल केम्बेलिकम तुबुकु, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है ट्रिनिल गिव मी बैक माई बॉडी। और बात रही ट्रिनिल के बारे में तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन में समझाऊंगा। बाकी मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत होती है 3 वर्कर्स को दिखाते हुए जो कि एक टी प्लांटेशन फैक्ट्री में काम कर रहे थे। ये फैक्ट्री असल में सौंदेर फैमिली की होती है, जिसे कुछ समय पहले तक विलियम सौंदेर हैंडल कर रहे थे, जिनकी सडनली हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। अब ये फैक्ट्री उनकी बेटी राडा की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुकी है और राडा ही इसकी ओनर है। खैर, अब हम उन 3 वर्कर्स को उसी फैक्ट्री में बैठकर अपने को-वर्कर सुगी की मौत के बारे में डिस्कशन करते हुए नोटिस करते हैं कि कैसे सुगी की भी अचानक से हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। जिस पर कई लोग का ये कहना है कि उसकी स्लीप पैरालिसिस के दौरान मौत हुई और उसके मरने से पहले मैडम आयु को फैक्ट्री में घूमते हुए देखा गया था। और मैं आपको बता दूं कि आयु असल में विलियम की वाइफ और राडा की माँ थी, जो कि उसी वक्त से लापता है जब से विलियम की मौत हुई। किसी को भी नहीं पता कि आयु इस वक्त कहाँ पर है और वो फ़िलहाल ज़िंदा है भी या नहीं, कोई नहीं जानता। अब आगे तीनों इन्हीं बातों पर डिस्कशन करके सोने चले जाते हैं। तभी इसके बाद उन्हीं में से एक वर्कर टोगर को दिखाया जाता है, जो कि नशे की हालत में सोने जा रहा था। तभी उससे किसी की आवाज़ें आने लगती हैं, जिस पर जब टोगर अपनी आँखें खोलता है तो उसे अपने सामने एक भयानक आत्मा दिखती है, जिसका सिर्फ सर था और वो हवा में उड़ रही थी। वो आत्मा टोगर की तरफ बढ़ती है और वो वहाँ से डर कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में ही एक रस्सी टोगर के गले के चारों तरफ बंध जाती है और अब अपने आप वो रस्सी टोगर के ऊपर वाले सीलिंग से बंध देती है, जिससे कि दम घुटने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। और यहीं से मेन मूवी की शुरुआत होती है, जहाँ से स्टार्टिंग में हमें कई न्यूज़पेपर्स की कटिंग दिखाई जाती है, जिसमें से 5 से ज़्यादा वर्कर्स की इसी प्लांटेशन में अनजान तरीके से मौत हो चुकी है और अब तक इसका सच सामने नहीं आया है। खैर, आगे हम रारा को अपने हस्बैंड सुल्तान के साथ अपने घर लौटते हुए देखते हैं, जहाँ पर उनका घर फैक्ट्री के पास ही था और दोनों ही जस्ट अभी-अभी हनीमून से लौट रहे थे। मतलब देख रहे हो, यहाँ माँ-बाप ख़त्म हो गए हैं, लेकिन इसको हनीमून से फुर्सत नहीं थी। यहाँ पर बात इससे भी ज़्यादा गहरी है, जिसके बारे में थोड़ी देर में बात होगी। खैर, उसी वक्त घर का केयरटेकर जोको उनको पिक करता है और घर आते हुए वो उनको कुछ अजीब बातें बताता है जो कि इस वक्त फैक्ट्री में घट रही थी। जैसे कि दोपहर के समय प्लांटेशन के एरिया में बारिश होने लगती है, जिसका कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है। साथ ही साथ ऐसे ही कई और वजहों से टी के प्रोडक्शन में काफ़ी कमी आई है, जिससे कि उनको भारी लॉस उठाना पड़ा है। अब आगे ये घर पहुंच जाते हैं और रात में जब रारा और सुल्तान सो रहे होते हैं, तब अचानक से ही रारा को स्लीप पैरालिसिस के अटैक्स आने लगते हैं, जो कि दिखने में किसी आत्मा के पोजेशन जैसा लग रहा था। ये देखकर सुल्तान बहुत डर जाता है और वो चिल्लाकर जोको को जल्दी यहाँ आने के लिए कहता है। जिसके बाद जोको वहाँ भागता हुआ आता है और एक गिलास में पानी लेकर उसके अंदर गॉड का नाम लेता है और वो पानी रारा के ऊपर छिड़क देता है, जिससे कि अगले ही पल रारा ठीक हो जाती है। लेकिन रारा तब जोको के ऊपर ही चिल्लाने लगती है कि तुम मेरे कमरे में क्यों और क्या कर रहे हो, क्योंकि उससे कुछ भी याद नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ है। अब ऐसा ही सेम हादसा अगले दिन भी होता है, जहाँ पर इस बार सुल्तान को विंडो के बाहर एक कटे हुए सर वाली आत्मा दिखती है और रारा को पोजेस्ड हालत में हवा में उड़ने लगती है। जिसके बाद जोको वहाँ आकर सिचुएशन को संभालता है, पर बेचारे को फिर से रारा कमरे में आने के लिए डांटने लगती है, क्योंकि उसे कुछ याद ही नहीं था। अब इसे सुल्तान को ये बात समझ आ जाती है कि इस घर में किसी भयानक आत्मा का साया है और तभी उसे एक न्यूज़पेपर में यूसुफ नाम के एक एग्जॉर्सिस्ट के बारे में पता चलता है, जो कि सरप्राइजिंगली उसका ही स्कूल फ्रेंड था। अब अगले दिन सुल्तान यूसुफ की क्लिनिक पे जाता है, क्योंकि यूसुफ होता तो एक साइकियाट्रिस्ट ही है, लेकिन उसको सुपरनैचुरल और पैरानॉर्मल केसेस में काफ़ी इंटरेस्ट होता है, जिस वजह से उसे एग्जॉर्सिज्म का ज्ञान था। सुल्तान यूसुफ को अपनी वाइफ के पोजीशन के बारे में बताता है और यूसुफ अगले ही दिन वहाँ पर आकर उनके बेडरूम में एक पानी से भरा हुआ ग्लास रख देता है। यूसुफ ने उस पानी के अंदर नमक मिलाया हुआ था और वो वहाँ से जाते हुए सुल्तान से ये बोलता है कि अगर यहाँ कोई आत्मा होगी तो ये पानी काला हो जाएगा, वरना ये पानी कल भी ऐसा ही साफ रहेगा। अब दूसरी तरफ रारा को ये सभी भूत प्रेतों वाली बात बकवास लग रही थी, जिसका उस रात में ही उसे जवाब मिल जाता है। जब वो अपने हस्बैंड के साथ डिनर कर रही थी, तभी अचानक से ही उसके टेबल पे एक आत्मा का सर दिखाई देता है, जो कि अपने आप घूम रहा था और त्रिनिल कह रहा था, जिसका क्या मतलब है हम आगे जानेंगे। और ये देखते ही सुल्तान वहीं बेहोश हो जाता है। जिसके बाद अगले दिन हम नोटिस करते हैं कि यूसुफ आकर सुल्तान से उसकी तबीयत के बारे में पूछता है और उस वक्त यूसुफ नोटिस करता है कि पानी का ग्लास बिल्कुल काला हो गया था, जिसका मतलब साफ था कि यहाँ पर एक भयानक आत्मा रह रही थी। अब रारा, जो कि इन चीज़ों पर अब तक विश्वास नहीं कर रही थी, वो भी आत्मा वाली बात से एग्री करती है, क्योंकि उसने अपनी आंखों के सामने आत्मा देखी है
और यूसुफ को इसका सल्यूशन ढूँढने के लिए कहती है, जिसके साथ वो यूसुफ को ये भी बोलती है कि उसको अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसके डैड के पर्सनल रूम में नहीं जाना है। और ये बात यूसुफ को थोड़ी अजीब लगती है और उसे लगता है कि ज़रूर रारा और सुल्तान उससे कुछ छुपा रहे हैं। अब आगे यूसुफ को डेमोनिक स्पिरिट्स और डेमन्स की किताब से ये पता चलता है कि जो आत्मा उन्हें परेशान कर रही है उसका नाम असल में कुयांग है। इसी के बारे में रारा और सुल्तान को बताते हुए यूसुफ कहता है कि कुयांग दो वजहों से इंसानों के पास आती है। पहला है एटर्नल लाइफ, यानी कि मरने के बाद भी स्पिरिचुअली एग्जिस्ट करना। असल में कुयांग कोई डेमन नहीं होता, बल्कि ये काला जादू करने वाले लोगों की आत्मा होती है जो कि शक्ति बढ़ाने के लिए बच्चों को अपना शिकार बनाते हैं। दूसरा कारण होता है कि जब इन्हें अपना शरीर वापस चाहिए होता है, जिससे समझते हुए यूसुफ बोलता है कि जब किसी इंसान की बहुत ही दर्दनाक मौत होती है, जैसे कि उसका सर काट दिया जाए, और इससे उनकी आत्मा ज़रूर वापस आती है या भटकती रहती है, और इन आत्माओं को असल में हांदू पंगल कहा जाता है। अब इस दौरान भी वो आत्मा उन्हें हॉन्ट करती है और यूसुफ फैसला करता है कि वो विलियम के रूम में छुप कर जाएगा, क्योंकि उसको लग रहा था कि वहाँ पर उसे इस आत्मा का सच पता चल सकता है, क्योंकि सारे पेंच वहीं से जुड़े हुए थे। खैर, यूसुफ अगले दिन छुप कर वहाँ जाता है, जहाँ पर उसे सरप्राइजिंगली विलियम के कमरे में रारा की कोई फ़ोटो नहीं मिलती। अब उसी दौरान फैक्ट्री के अंदर सभी की टॉगर की डेड बॉडी मिलती है, जिसको उस आत्मा में ने लटकाकर शुरुआत में मारा था, जिसको देखकर कोई भी वर्कर वहाँ काम नहीं करना चाहता, और एक ही दिन में लगभग सारे वर्कर्स काम छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद जोको ये सभी बातें रारा और सुल्तान को बताता है कि वर्कर्स किसी आत्मा के डर से फैक्ट्री से भाग गए। जिसके बाद यूसुफ ये पता लगाने की कोशिश कर रहा होता है कि ये आत्मा आखिरकार है किसकी, जिसका जवाब उसे उसी रात मिल जाता है। अब उसी रात होता यह है कि राडा का एक दूसरा सर्वेंट जारवो यूसुफ के पास आता है, उसे विडो नाम की एक औरत के पास लेकर जाता है, जो कि असल में आयु की माँ थी, यानी कि रारा की नानी। और वहाँ पर यूसुफ को ये पता चलता है कि यह आत्मा किसी और की नहीं बल्कि आयु की है, यानी कि विलियम की वाइफ और रारा की माँ की। जिसके बाद विडो यूसुफ को आयु की पूरी कहानी बताती है कि बचपन से ही आयु बहुत ही लालची किस्म की औरत थी और उसे हमेशा अमीर बनना था। उसके मन में हमेशा से था कि वो किसी अमीर आदमी से शादी करेगी, जिसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। अब कोई भी अमीर आदमी उसको क्यों सेलेक्ट करेगा भला, उसके लिए उसे सुंदर बनना पड़ता। अब आयु इसी दौरान ब्लैक मैजिक करने वाले एक शेमन के पास जाती है और खुद काला जादू करना सीख जाती है, जहाँ पर उसने कुछ रिचुअल्स किए और उसने अपनी आत्मा डेविल को दे दी और उसके बदले उसे एक खूबसूरती मिली। अब यहाँ से जैसे जैसे आयु की आयु बढ़ रही थी, वो और भी ज़्यादा खूबसूरत होते जा रही थी और शहर के सभी मर्द उस पर दीवाने हो रहे थे। जिसके बाद एक दिन विलियम ने आयु को देखा और उसे एक तरफा आयु से प्यार हो गया। उसके बाद आगे दोनों ने शादी कर ली। फिर बेटी के तौर पर रारा पैदा हुई, जिसका बचपन में उन्होंने नाम त्रिनिल रखा था। और आपको याद भी होगा कि आयु की स्पिरिट ने उसको त्रिनिल कहकर पुकारा था, लेकिन उसी वक्त से आयु को अपनी ही बेटी रारा पसंद नहीं थी। अब आयु अपने मन से भी किसी शैतान जैसी हो गई थी और उसे बस ये चाहिए था कि विलियम बस उससे प्यार करे और पैसा ऊपर उसके ऊपर खर्च करे, लेकिन किसी और से प्यार ना करे, ना ही पैसा खर्च करे, इनफैक्ट अपनी बेटी के ऊपर भी नहीं। इसलिए आयु रारा से बचपन से ही नफरत करती थी और वो भी इस हद तक कि उसने उसे मारने तक की कोशिश करी। अब जैसे ही विलियम को इस बारे में पता चला तो उसने रारा के 18 साल के होते ही अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी, जिससे कि आयु गुस्से से पगला गई और उसने जाकर विलियम की कन्फ्रंट करते हुए कहा कि मैं तुमसे सिर्फ पैसों के लिए शादी कर रही थी और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और मैंने आपको शुरुआत में एक बात और कही थी, आपको याद होगी कि विलियम को आयु से एक तरफा प्यार हुआ था। तो अब आप समझ गए होंगे कि ऐसा क्यों है। आखिर ये सुनते हुए विलियम को हार्ट अटैक आ गया और वो उस दिन से बीमार पड़ गया। अब उस दिन के बाद से आयु की गंदी नीयत सबके सामने आने लगी। सबसे पहले तो उसने रारा को जान से मारने की धमकी देकर विलियम से प्रॉपर्टी पेपर्स पर साइन करवा लिया और एक रात विलियम के सामने ही विलियम के मेल नर्स के साथ उसने इंटीमेट होकर विलियम को सडनली ऐसा झटका दिया जिससे कि उसकी वहीं पे मौत हो गई। और सरप्राइजिंगली सुल्तान ही विलियम का मेल नर्स था। जी हाँ, क्योंकि फ़िलहाल रारा का हस्बैंड भी है, जिससे कि ज़बरदस्ती आयु ने ये सब करने के लिए कहा था। अब उसी वक्त रारा गुस्से में उस कमरे में आती है और उस अपने पिता के मौत के बदले बड़े से चाकू से आयु के ही सर को काट डालती है, यानी कि अपने माँ के ही सर को अलग कर देती है। जिसके बाद सुल्तान रारा से माफ़ी मांगने लगता है और रारा उसे एक शर्त पे ही माफ़ करती है कि अगर सुल्तान उसे शादी करेगा तभी वो उसको माफ़ करेगी। और ऐसा इसलिए था क्योंकि यहाँ पर एक लव ट्रायंगल चल रहा था।
आयु और रारा दोनों ही सुल्तान से प्यार करते थे, या फिर ये कहें कि उससे अट्रैक्टेड थे। जिसके बाद दोनों की शादी हो जाती है और यहाँ पर हमें देखो स्पेसिफिक रीज़न तो बताया नहीं जाता कि ऐसा रारा ने क्यों किया, लेकिन मैंने आपको जैसा बताया कि शायद से वो दोनों ही उससे प्यार करती थी। खैर आगे दोनों ने मिलकर आयु के शरीर को फैक्ट्री के ही एक कोने में दफन कर दिया था और उसके सर को अलग रख दिया, जिसके बाद उसके सर को जला दिया गया। जिस वक्त से ही आयु का कर्ज फैक्ट्री पर होने लगा था और ये वही मौका था जब ये दोनों हनीमून पर गए थे और यहीं से आयु का जो सर था या फिर ये कहे उसका डेमोनिक रूप था वो वर्कर्स को मारने लगा था ताकि ये फैक्ट्री और बिजनेस बर्बाद हो जाए। वो कहते हैं ना कि हम तो ले डूबे हैं सनम, हम तुम्हें भी ले डूबेंगे, वही बात यहाँ पे थी। अब ये सारे सच जानकर यूसुफ वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी बहुत ही शॉकिंग सीन हमें देखने को मिलता है। यानी कि कहानी का रुख पूरा ही पलट गया था, जहाँ पर सुल्तान अचानक से पीछे से आकर अपने ही दोस्त यूसुफ पर हमला करता है और एक ही झटके में उसके सर को काट डालता है, ये कहते हुए कि तुम्हें इतना सच नहीं जानना चाहिए था, क्योंकि इन्होंने पहले ही यूसुफ को वार्न किया था कि उसे विलियम के कमरे में नहीं जाना है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि यूसुफ को सच पता करना था और अब इतना सच जानने के बाद में इनका जुर्म सामने आ सकता था, जिसके चलते इन्होंने यूसुफ को ही ख़त्म कर दिया। अब इसके बाद सुल्तान जारवो से बोलकर यूसुफ की डेड बॉडी को दफन करवा देता है और वहाँ से फैक्ट्री निकल जाता है, जहाँ पर वो आयु के सर को स्केलेटन को उसकी बॉडी से मिला देता है और इससे सभी चीज़ें थोड़ी सी नॉर्मल हो जाती हैं। अब इन सब के बारे में सुल्तान को कैसे पता चला कि क्या करना है, क्योंकि असल में सुल्तान पहले से ही यूसुफ का पीछा कर रहा था और उसने वीडो और यूसुफ की बातें सुन ली थी, जिसमें वो दोनों कह रहे थे कि आयु की आत्मा को तब शांति मिलेगी जब उसका सर उसकी बॉडी से मिल जाएगा। और आयु को रात के ठीक 2 बजे मारा गया था, तो उसके सर को और उसके शरीर को रात के 2 बजे ही मिलाना होगा और अभी रात के 1:30 बज रहे थे। हालांकि इससे कुछ दिनों के लिए आयु की आत्मा शांत तो हो जाती है, लेकिन एक रात वो फिर से रारा और सुल्तान पर हमला करती है, जिसके अंदर वो सुल्तान को तो काफ़ी बुरी तरह से मारती है। लेकिन रारा को मारने से पहले वहाँ जोको एक प्रीस्ट और ढेर सारे लोगों को लेकर आ जाता है, जो कि किसी तरह से रारा को बचा लेते हैं। जिसके बाद रारा को एक विज़न आता है, जिसके अंदर उसके पिता उससे यह कहते हैं कि अब अपनी माँ को माफ़ कर दो और जितनी रिस्पेक्ट तुमने मुझे दी है उनको भी उतनी ही रिस्पेक्ट करो। और ये सुनकर रारा आयु को माफ़ कर देती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि रारा ने विलियम के ग्रेव की साइड में ही अपनी माँ आयु और सुल्तान की ग्रेव बनाई है, जहाँ पर वो फाइनली अपनी माँ को रिस्पेक्ट दे रही है, जो कि हर बेटी को अपनी माँ को देनी चाहिए। जिसके बाद रारा अपनी नानी वीरो से मिलने जाती है और उनके साथ ही रहने लगती है। अब ये मूवी के एंडिंग सीन में हम उनके घर के आगे किसी आत्मा के हाथ को ज़मीन से बाहर आता हुआ देखते हैं और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो गाइज़ आप लोगों को ये सस्पेंस से भरी हुई मूवी जो मैंने आप लोगों को बताई है कैसा लगा, आप लोग ज़रूर से बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग हॉरर मूवीज़ का एक्सप्लेनेशन आगे देखने के लिए। और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन कर लीजिएगा ताकि आप लोग किसी भी तरह के वीडियो को मिस ना करें। सो अभी के लिए बाय बाय, टाटा एंड थैंक यू।